अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बायोलॉजी 24। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक लेकर आए हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी से, और टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए को हम एक डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। तो वाटसन एंड क्रिक थे, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डीएनए के स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हम डीएनए की कंपोजिशन के बारे में पहले देखते हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है डीएनए। डीएनए इज़ अ पॉलीमर। डीएनए इज़ अ पॉलीमर। पॉलीमर क्या है? पॉलीमर कहते हैं एक बड़ा मॉलिक्यूल, मीन्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो उस नए बनने वाले बड़े मॉलिक्यूल को, लार्ज मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहते हैं। तो डीएनए भी एक किस्म का पॉलीमर है जो कि मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है। उन छोटे छोटे यूनिट्स को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। इधर देखें, ये आपके लिए डायग्राम ड्रॉ की गई है। ये जो छोटे छोटे दायरे लगे हुए हैं, ये छोटे छोटे दायरे जो लगाए हैं हमने, तो ये आपस में दायरे, दरअसल ये क्या है, एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है और ये फिर दूसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, ये फिर तीसरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह ये सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होकर एक स्ट्रैंड बना देते हैं, एक धागा बना देते हैं। क्योंकि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड होते हैं, टू स्ट्रैंड होते हैं, इस वजह से हमने इधर दो ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। तो इस दायरे को क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है। देखिए, एक दायरा है, तो दायरे को जब हम खोलकर इसको एक्सप्लेन करेंगे तो देख रहे बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग लगेगा आपको इंशाल्लाह। तो अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड की। कि जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है, इसका स्ट्रक्चर देखें। सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड यहाँ से हमने क्या किया, निकाला। तो इधर हम इसको लिख भी देते हैं। ये हमारे पास क्या है बेटा? एक किस्म का डीऑक्सी, ये हमारे पास क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक दायरा, ठीक है। तो इसकी हम स्ट्रक्चर नीचे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी चीज़ें होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो इसको हम जो ना बड़ी डिटेल के साथ समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखनी है कि अगर आपको एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर समझ आ गई तो आपको पूरा डीएनए समझ आ जाएगा। अगर ये समझ ना आया तो फिर आगे आपको वाटसन क्रिक मॉडल भी समझ नहीं आएगा, डीएनए का स्ट्रक्चर भी समझ नहीं आएगा, जब तक आपको एक न्यूक्लियोटाइड वो अच्छे तरीके से समझ ना आए। तो आज हम देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अगर एक दीवार है, दीवार के अंदर ईंटें हैं, तो अगर एक ईंट आप देख लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है तो सारी ईंटें इसी तरह होंगी। एक ईंट को जानने से आपको पता लग जाता है इस दीवार के अंदर इस किस्म की ईंटें मौजूद हैं, इतनी सारी।
तो डीएनए भी इस डीएनए सपोज एक दीवार है ईंटों से मिलकर बनी हुई है, तो वो जो ईंटें हैं डीएनए के अंदर वो कौन से हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड को आज हम समझते हैं क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। इसके अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक होता है बेटा पेंटोज शुगर। पेंटोज, पेंट का मतलब होता है 5, मीन्स के पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाला शुगर होता है। कितने कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला शुगर होता है। आपको अभी समझाते हैं कैसे कि ये जो कार्बन, ये जो पोजीशन है इस पर होता है कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, और यहाँ पर भी कार्बन होता है नंबर 5 पोजीशन पर। 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पर होता है ऑक्सीजन। तो ये आपके पास होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के अंदर यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है, और यहाँ पर आपके पास OH हो सकता है, HOH। ये कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए आप लगा सकते हैं। तो हम डायग्राम को ख़राब नहीं करते, बस आपको सिर्फ जो है ना कार्बन नंबर 2 शो करवाते हैं। कार्बन नंबर 2 जो ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको जो ना हम ज़रा जो ना बड़ा करके इधर बना लेते हैं। किसको? पेंटोज शुगर को। दिस इज़ अ पेंटोज शुगर। ये इसके पास कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होता है H, और यहाँ पर होता है OH। तो जो आपको बात समझानी है मज़े की कि ये इसमें हम कार्बन नंबर 2 पर आपको एक बात समझानी है, वो ये है कि डीएनए को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं। तो अभी आपको समझाते हैं। अभी आप देखेंगे कैसे कि ये जो H और OH है, यहाँ से O डीएनए के अंदर रिमूव हो जाता है, चला जाता है। जब O यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसी वजह से इसका नाम रखा है डीऑक्सी। डीऑक्सी मीन्स के ऑक्सीजन का रिमूव होना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? तो ये एक ऐसा शुगर है जो कि डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाला शुगर है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी क्या हो गया? रिमूव हो गया। क्लियर? तो दूसरा जो पार्ट है हमारे पास डीएनए का, यहाँ पर दूसरे पार्ट का नाम है बेटा फास्फेट ग्रुप। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर दूसरी क्या चीज़ है? फास्फेट ग्रुप। पहले क्या है? पेंटोज शुगर, नंबर 2 फास्फेट ग्रुप, नंबर 3 पर है बेटा ये आपके पास तीसरा पार्ट है नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पर सवाल है, इसको नाइट्रोजनस बेस क्यों कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन का मतलब तो है ऐसा बेस जिसके अंदर नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन के ऊपर इस तरह से लोन पेयर होते हैं, तो इन लोन पेयर की वजह से इनको क्या कहते हैं? जो लोन पेयर दे सकते हैं आगे और डोनेट कर सकते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, जो दे सकते हैं लोन पेयर। तो ये भी नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं कि ये भी लोन पेयर दे सकते हैं, और इसके स्ट्रक्चर के अंदर नाइट्रोजन है, इस वजह से इसको नाइट्रोजनस बेस पेयर कहते हैं। कैसे? अभी आपको समझाते हैं डियर स्टूडेंट्स के नाइट्रोजनस बेस आपके पास 2 किस्म की होती है। एक सिंगल रिंग वाली होती है, एक डबल रिंग वाली होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सिंगल रिंग वाली जो नाइट्रोजनस बेस है, इधर आप नाइट्रोजन लगा दें बेशक, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा, और ये डबल रिंग के अंदर भी आपको
यहाँ पर एक नाइट्रोजन नज़र आएगा और यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा। ये डबल रिंग है, चूँकि इधर भी नाइट्रोजन और इधर भी नाइट्रोजन। तो देखिए इनके अंदर नाइट्रोजन है, इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, और इसी वजह से इनका नाम क्या रखा जाता है, नाइट्रोजनस बेस। ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, इसके मेन स्ट्रक्चर आगे ड्रा किए हुए हैं, उधर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इधर ये देखना है कि सिंगल रिंग और डबल रिंग। और सिंगल रिंग वाली कौन सी नाइट्रोजनस बेस है, उनके नाम याद रखने आपने। साइटोसिन, साइटोसी को हम सी से जाहिर करते हैं बेटा, और उसके बाद थाइमीन है, थाइमीन को टी से ज़ाहिर करते हैं, और आगे है यूरासिल, यूरासिल को यू से ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये डीएनए के अंदर मौजूद नहीं होता। इस वजह से मैं इसके आगे ऐसे क्रॉस लगा देता हूँ, कांटे लगा देता हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि यूरासिल डीएनए के अंदर नहीं होता, ये आरएनए के अंदर होता है थाइमीन की जगह पर, कि थाइमीन डीएनए के अंदर होगा और यूरासिल थाइमीन की जगह पर आरएनए के अंदर होगा। क्लियर? तो इधर आ जाए, डबल रिंग वाली कौन सी हैं आपके पास डियर स्टूडेंट्स? एडेनिन को ए से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, और गुआनिन, ये दो हैं सिर्फ, एडेनिन और गुआनिन, ये क्या है, डबल रिंग वाली बेसेस हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं। अब आगे इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर ड्रा की हुई है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आपको समझाते हैं कि इन चारों पांचों के अंदर क्या फ़र्क है। तो आपने यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि देखिए यहाँ पर भी डबल गुआनिन और एडेनिन के दरमियान आपस में क्या फ़र्क है। तो गुआनिन के अंदर देखें, ये आपने याद रखना है, इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस तरह नंबरिंग करते हैं, तो ये इसकी पोजीशन 1 है, ठीक है, पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पोजीशन नंबर 6 पर गुआनिन के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन अटैच है, और यहाँ पर देखें कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पर कार्बन नंबर 6 के अंदर अमाइनो ग्रुप है। सिर्फ इसी ग्रुप की वजह से इनका नाम रखा, अमाइनो ग्रुप की वजह से एडेनिन है, और ओ ग्रुप की वजह से गुआनिन है, इसका नाम रखा गया है। बाकी तकरीबन स्ट्रक्चर इसका क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट अगर आप देखें कि थाइमीन और यूरासिल का आपस में कैसे फ़र्क है, तो देखिए इधर भी O है, इधर भी O है, यहाँ पर भी O, यहाँ पर भी O, कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, लेकिन यूरासिल के अंदर इधर कुछ नहीं है, कोई ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन थाइमीन के अंदर मिथाइल ग्रुप की वजह से इसका नाम थाइमीन रखा गया है और इसका नाम यूरासिल रखा गया है। और इधर आप देखें तो इन ओ की जगह पर यहाँ पर फिर उसी तरह अमाइनो ग्रुप है, पोजीशन नंबर 6 पर कौन सा है, अमाइनो ग्रुप है। तो अमाइनो ग्रुप की वजह से ये इसका नाम क्या है, साइटोसिन है। वो अमाइनो ग्रुप वाली एडेनिन थी, वो डबल रिंग वाली है, ये कौन सी है, सिंगल रिंग वाली है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो अब एक आपको बात बताते चले यहाँ पर कि इन गुआनिन और एडेनिन चूँकि डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसेस हैं, इनका एक बड़ा स्पेशल किस्म का नाम है, तो आपने वो याद रखना है। वो कौन सा है, प्यूरीन्स। जो डबल रिंग वाले एडेनिन एंड गुआनिन, इन दोनों को बोलते हैं प्यूरीन्स। प्यूरीन्स किसको कहते हैं, डबल रिंग वाले। इस तरह की जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं इनको क्या कहते हैं, प्यूरीन्स। और ये जो सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसेस है, इनको बेटा बोलते हैं पायरीमिडीन। पायरीमिडीन जो कि सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेसेस हैं। एक बात आखिर में आपको यहाँ पर बताते हैं कि पेयरिंग इज स्पेसिफिक।
पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक, कि जब डीएनए के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में पेयर बनाते हैं तो ये बड़ी स्पेसिफिक होती है, ख़ास होती है। आपको स्ट्रक्चर के अंदर समझाएंगे, लेकिन आपने यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्यूरीन्स ऑलवेज पेयर विद पायरिमिडीन्स, कि प्यूरीन जो ना हमेशा बॉन्ड बनाती है किसके साथ, पायरिमिडीन्स के साथ। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि गुआनिन और साइटोसाइंस आपस में पेयर अप बनाएंगी, जब भी बनाएंगी स्पेसिफिक होगी। एडेनिन थाइमिन के साथ स्पेशल किस्म का पेयर बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात सिर्फ इतनी ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट आपको वाटसन क्रिक मॉडल जब समझाएंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये तो आपके पास कंपोजिशन की बात हो गई है। अभी एक बात रहती है कि 3 चीज़ें हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर कितनी 3 चीज़ें हैं, पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अब इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है आपके पास, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आपने याद रखना है कैसे कि ये पेंटोज शुगर हो गई आपके पास, पेंटोज शुगर हो गई, और उसके बाद ये क्या हो गई, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, इन 2 चीजों को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर हो गई और उसके बाद नाइट्रोजनस बेस, इन 2 चीजों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है कि नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप, इन तीनों चीजों को मिलाकर बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप, इन 3 चीजों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो डेयर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डीएनए का कंपोजिशन क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटसन क्रिक मॉडल। जो साइंटिस्ट थे वाटसन और क्रिक, उन्होंने मॉडल पेश किया, तो उनके मॉडल के मुताबिक डीएनए इज हेलिकल। हेलिकल कहते हैं 2 स्ट्रैंड हैं एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बल्क है, वो कहते हैं लुक्स लाइक अ लैडर। इस वजह से हमें ये सीढ़ी की तरह नजर आता है। सपोज हम यहाँ पर एक सीढ़ी बना लेते हैं, ये एक स्टैंड है, ये दूसरा स्टैंड है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। तो ये एक स्टैंड है। चार वैसे डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह हेलिकल है, जिस तरह से आप ऊपर वाले कमरे पर जाने के लिए एक सीढ़ी होती है जिसके ऊपर ऐसे आप घूमते हुए ऊपर चले जाते हैं। तो डीएनए का स्ट्रक्चर उस सीढ़ी की तरह है, इस वजह से डीएनए को कहते हैं इट लुक लाइक लैडर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एंटी पैरेलल, कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है ये एंटी पैरेलल है। इसके ऊपर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हम बना रहे हैं। ये एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर क्या, ये सारे न्यूक्लियोटाइड है। और लिखा होता है उसके अंदर, ए के अंदर लिखा होता है ये भाई 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पर स्टार्ट खत्म हो रहा है। ये 5 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे खत्म हो रहा है। 3 to 5 एंड 5 to 3 एंड है, कि ये देखिए एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ये कैसे एंटी पैरेलल है, तो थोड़ा सा मेहनत करना होगी, तो समझाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आप इस तरह से 2-4 शुगर बना लें, ये एक शुगर हो गया। उसके बाद बेटा ये आपके पास दूसरा शुगर हो गया, ठीक है।
उसके बाद आप यहाँ पर एक और शुगर बना लें। 3 की संख्या आपके पास क्या आ गए, 3 शुगर आ गए, पेंटोज शुगर। इसी तरह यहाँ पर भी आप एक शुगर बना लें, शुगर ये आपके पास क्या हो गया, शुगर हो गया, पेंटोज शुगर हो गया। कौन सा हो गया, पेंटोज शुगर, ये हो गया। इसी तरह आप यहाँ पर एक और शुगर, पेंटोज शुगर बना लें। ये आपके पास और पेंटोज शुगर हो गया। यहाँ पर एक और आपके पास क्या हो गया, पेंटोज शुगर हो गया है। तो अभी आपको समझाते हैं, ये आपके पास क्या है, पेंटोज शुगर। तो ये 3 एंड 5 एंड क्या चीज है, तो आपको भी समझाते हैं कि ये आपके पास कौन सा कार्बन था, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये क्या था 4, और यहाँ पर क्या था, कार्बन नंबर 5। कार्बन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर क्या था 5। और इधर भी आप नंबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन नंबर 5। और यहाँ पर कार्बन नंबर 1, 2, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 3 है। और उसके बाद 4 है, और यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर 5, ठीक है। और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 है। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर क्या है 5 है। तो आपने न्यूक्लियोटाइड के अंदर देखें कार्बन नंबर 5 पर क्या चीज अटैच है, कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो आप यहाँ पर फास्फेट ग्रुप बनाते जाएंगे, दिस इज फास्फेट PO4 फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर भी आप फास्फेट ग्रुप बनाएं, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन नंबर फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर भी क्या है, फास्फेट ग्रुप, यहाँ पर भी कौन से कार्बन नंबर 5 पर फास्फेट ग्रुप। यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है कि ये कार्बन नंबर 3 के ऊपर OH होता है। आपने पढ़ा था कि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर HOH होते हैं, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 3 पर क्या होता है, OH होते हैं। तो OH किस चीज की निशानी है, आपको आई केमिस्ट्री आती होगी कि इसके अंदर OH अल्कोहल है, किस्म का क्या है, अल्कोहल है। तो यहाँ पर अल्कोहल है और यहाँ पर फास्फोरस है, फास्फोरस ग्रुप है। तो फास्फोरस ग्रुप और अल्कोहल जहाँ पर आपस में बॉन्ड बने तो उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं माशाल्लाह। तो उस बॉन्ड को कहते हैं एस्टर बॉन्ड, कि ऐसा बॉन्ड जो फास्फोरस और अल्कोहल के दरमियान बने उसको क्या बोलते हैं, एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर बॉन्ड फास्फोरस 2 बनाता है, एक बॉन्ड कार्बन नंबर 5 को डायरेक्ट हम बना लेते हैं, इसके साथ ऐसे बॉन्ड बना लेता है, और एक बॉन्ड डायरेक्ट हम बना लेते हैं कार्बन नंबर 3 के साथ। तो ये जो बॉन्ड बना है कार्बन नंबर 3 का फास्फेट के साथ, और इस फास्फेट का कार्बन बॉन्ड बना है आपस में, इसको बोलते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। फास्फो क्यों, फास्फोरस की वजह से, डाई मतलब 2, एक और एक 2, और ये 2 बॉन्ड बने हुए, इस वजह से इसको कहते हैं फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड, तो आपने ऐसे लगना है कार्बन नंबर 5 के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन नंबर 5 के साथ भी क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, और कार्बन नंबर 3 के साथ भी फास्फेट ग्रुप बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड।
तो आप इधर भी एसिड बॉन्ड बना लें, इधर भी एसिड बॉन्ड बना लें, यहाँ पर भी आप फास्फेट को बॉन्ड बना लें ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप ऐसे बॉन्ड बना लें। कार्बन नंबर 5 का E4 यहाँ पर परिणाम है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। तो देखिए ये एक स्ट्रैंड हो गया है और ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया है। और मजे की बात है, इस स्ट्रैंड का, इस धागे का जो फ्रीली पार्ट है कार्बन नंबर 5 है, और इधर से भी फ्रीली पार्ट कौन सा है, कार्बन नंबर 3 है। यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3, और यहाँ पर देखिए ये कार्बन नंबर 3 है और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 है, कार्बन नंबर 5 है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये एंटी पैरेलल होते हैं कि एक 5 to 3 एंड है और एक 3 to 5 एंड है। इस वजह से ये क्या है, एंटी पैरेलल है। हमने कहा एक 3 to 5 एंड होता है और फिर 5 to 3 एंड होता है। ये क्या होता है, एंटी पैरेलल होता है। आगे हम बात करते हैं रेल की। रेल कहते हैं जो सीढ़ी के जो साइड, ये सपोज एक सीढ़ी थी, इस सीढ़ी के अंदर ये जो साइड वाली जगह है, ये वाली, इसको बैकबोन बोलते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ये जो डीएनए की बैकबोन है, ये वाला धागा और ये वाला धागा, जो कि सीढ़ी के इस साइड वाले हिस्से होते हैं, इनको बोलते हैं रेल। तो रेल क्या चीज बना रही है, आप खुद अंदाजा करके देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कौन सी चीजें रेल बना रही है। एक तो पेंटोज शुगर हो गई, पेंटोज शुगर प्लस और चीज भी है फास्फेट ग्रुप PO4। तो फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, फास्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर, इस तरह नीचे के ऊपर, तो ये सारी क्या बनाती हैं, रेल बनाती हैं, ये साइड्स बनाती हैं सीढ़ी की, ठीक है। उसके बाद जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस ये आपको अभी बताएंगे कि ये दरमियान में होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन नंबर 1 पर भी क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस है, और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पर क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस है, यहाँ पर। तो ये इस तरह से स्टेप्स, ये जो सीढ़ी जिसके ऊपर आप चढ़कर ऊपर जाते हैं, ये जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स कौन बना रही है, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजनस बेस बना रही है। नाइट्रोजनस बेस क्या बना रही है, आपके पास स्टेप्स बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी आई होके समझ आया। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि पेयरिंग इज स्पेसिफिक। डीएनए के अंदर ये जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो एडेनिन और ये जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजन बेस है, इनके अंदर पेयरिंग बड़ी स्पेसिफिक होती है। पेयरिंग इज स्पेसिफिक, क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। कैसे स्पेसिफिक होती है कि आपको बताया था अभी कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाती है टी के साथ, थाइमिन के साथ, लेकिन ये याद रखें एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं कि जी और सी आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, एडेनिन और थाइमिन डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज ये जो कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन है, ठीक है, और यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 है। तो इस कार्बन नंबर 1 पर कौन सा नाइट्रोजनस बेस होगा, एडेनिन किसके साथ कंबाइन करती है, थाइमिन के साथ, टी के साथ इधर आ जाएगा, टी आ जाएगा कार्बन नंबर 1। और यहाँ पर फिर अगर जी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर इस न्यूक्लियोटाइड के अंदर कार्बन नंबर 1 के अंदर सी है और इधर कार्बन नंबर 1 के अंदर क्या है, जी है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बॉन्ड बनाएंगे कि एडेनिन और थाइमिन कैसा बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पर टी क्लियर करके लिखूंगा, ये थाइमिन है। थाइमिन और एडेनिन हमेशा कौन सा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, डबल हाइड्रोजन। दो लाइनें ऐसे लगा दें, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। जी और सी कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3 ऐसे लाइनें लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जी और सी।
और सी और जी, ये भी आपके पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 3 लाइनें लगा रहे हैं इसकी तरह। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाएगा आपके पास, जी और सी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस स्टेप्स बना रही है 1 2 3, और ये क्या है, सीढ़ी की साइड्स बना रही है, रेल बना रही है। तो ये भी क्लियर हो गया आपके पास, बेयरिंग भी स्पेसिफिक क्लियर हो गया है। अब हम इसके टर्न की बात करते हैं, तो इसके अंदर डीएनए के अंदर इस तरह टर्न होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से लेकर ये जो लड़का है, ये एक टर्न है, ये एक टर्न है, और इस टर्न के दरमियान ये जो एक टर्न इससे पीछे है और दूसरा टर्न, इन दो टर्न के दरमियान जो फासला है वो आपने याद रखना है। इस टर्न के अंदर 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है इस टर्न के अंदर। कि एक टर्न के बाद 3.4 नैनोमीटर के बाद एक टर्न आएगा, उसके बाद दूसरा टर्न आएगा, उसके बाद 3.4 नैनोमीटर के बाद फिर अगला टर्न आएगा। इस तरह से एक टर्न होते हैं, एक टर्न हो गया फिर आप बना सकते हैं अगला, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा टर्न हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे टर्न होते हैं। और ये भी आपके पास क्लियर। अब जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये न्यूक्लियोटाइड, इनके दरमियान फासला देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, देखिए ये आपके पास अगर जी है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, सी, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। 3 लाइनें लगा दें। उसके बाद यहाँ पर एडेनिन और थाइमिन न्यूक्लियोटाइड हैं, तो ये कौन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, 2। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और इसके नीचे सी और जी और न्यूक्लियोटाइड है। तो इन दो न्यूक्लियोटाइड के दरमियान जो फासला है वो कितना है, एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। इनके दरमियान जो आपस में फासला है बेटा वो आपने याद रखना है 0.34 नैनोमीटर का फासला होता है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप क्या होते हैं। फ्रेंड्स इसके अंदर खड्डे आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा खड्डा है यहाँ पर देखें, ये जो छोटा सा खड्डा है इसको कहते हैं माइनर ग्रुप, ये हो गया। और ये बड़ा गड्ढा है, एक छोटा गड्ढा एक बड़ा गड्ढा है। जो बड़ा गड्ढा है उसको कहते हैं मेजर ग्रुप गड्ढे कहते हैं, और माइनर छोटा जो गड्ढा है उसको कहते हैं माइनर ग्रुप। ये मेजर और माइनर, ये भी क्लियर। अगर डायमीटर लास्ट में अगर बात करें कि इसकी मोटाई कितनी है, मोटाई आपके पास 2 नैनोमीटर डीएनए की मोटाई होती है। तो डीएनए की मोटाई कितनी है, 2 नैनोमीटर। ये आपके पास स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर हमने आज पढ़ा कि डीएनए पॉलीमर है। पॉलीमर क्या है, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना, उन छोटे छोटे यूनिट्स को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और हमने एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जब बात की तो हमें 3 चीजें उसके अंदर नजर आई, एंडोसुगर, फास्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस हमने कहा दो शक्लों में है हमारे पास, 2 अक्साम की है, एक सिंगल रिंग वाली, दूसरी नाइट्रोजनस बेस। इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर भी देखा, फिर हमने एक न्यूक्लियोटाइड को ड्रॉ किया, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फर्क देखा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा डीएनए के अंदर कि हेलिकल होता है, लैटरल होता है, एंटी पैरेलल होता है, रेल बेस पेयर, रेल कौन बनाता है, बेस क्या बनाते हैं, ठीक है, स्टेप्स को कौन बनाता है। इसके अंदर हमने टर्म की बात की, मेजर माइनर ग्रुप की बात की, और फिर डायमीटर की बात की, डिस्टेंस देखा 2 न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितना होता है, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के दरमियान फर्क देखा। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।